हाय ऑल। सो आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन और यही सारी चीज़ें मैंने कवर करी हैं फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन और मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने भी सेम कंटेंट फॉलो किया है फॉर देयर इंटरव्यू प्रिपरेशन। एंड दिस इज़ लाइक कभी ऐसा फील नहीं हुआ, नेवर फेस्ड एनी सिचुएशन जहाँ पे इस कंटेंट के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा हो जहाँ पे आई वॉज नॉट एबल टू आंसर। सो हम लोग इस चीज़ को दो तरीकों से पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो इसको हम दो उसमें पढ़ेंगे। इसमें पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स, एंड जो सेकेंड थिंग पढ़ेंगे दैट इज़, पहली चीज़ होगी कॉन्सेप्ट्स और सेकंड जो होगा हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को उठाएंगे। वी विल पिकअप इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी खराब है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग। सो फर्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कॉन्सेप्ट, जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। सेकंड थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। इंटरव्यू की स्पेलिंग सही कर लेना, इंटरव्यू, राइट। सो कॉन्सेप्ट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो हम लोग वीडियो निकालेंगे दैट इज बेसिक ऑफ ऊप्स। ऊप्स के जो बेसिक्स होते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट क्यों आया, क्लासेस क्यों आए और इनको मेनली इनका यूज क्या था, व्हाट इज द एडवांटेज, क्योंकि वी हैव अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आने का लाने का क्या यूज हुआ। सो बेसिक ऑफ ऊप्स, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग बेसिक्स जानेंगे। द सेकेंड एंड मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जो होती हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऊप्स, राइट। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऊप्स, ठीक है। सो पहला जो होगा दैट इज द बेसिक्स ऑफ ऊप, बेसिक्स कॉन्सेप्ट जानेंगे, एंड सेकंड इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऊप्स। तो वी नो दैट देयर आर द मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ ऊप्स, जो उसमें से चार प्रॉपर्टी जो हमसे पूछी जाती हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन, ठीक है। बहुत गंदी राइटिंग है बट बियर इट, ठीक है। सो चार प्रॉपर्टी जो हमने देखी, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। सो इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टी, इनकी डेफिनेशन, ठीक है। सो व्हाट वी विल कवर, इनकी हम डेफिनेशंस कवर करेंगे, इनके एग्जांपल्स कवर करेंगे, एंड विद कोड सारी चीज़ों का कोड करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव किया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव किया जाता है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव किया जाता है। और एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। तो हम लोग वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, राइट। तो दो चीज़ें हो गई, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऊप्स। यहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें जितने भी प्रॉपर्टीज हैं सारी को इन डेप्थ में कवर करेंगे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। थर्ड चीज जो आती है दैट इज एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर तीसरी जो चीज आती है दैट इज एक्सेस मॉडिफायर। इसमें हम लोग जानेंगे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है। किस किस टाइम पे कौन कौन सा यूज होता है, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है अगर हम लोग कुछ नहीं देते हैं, राइट। सेकेंड एक्सेस मॉडिफायर के बाद जो दूसरी चीज हम लोग को इंपॉर्टेंट है दैट इज कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन जानने से नहीं होता, कंस्ट्रक्टर कब बनता है। कंस्ट्रक्टर पे भी बहुत सारे आप देखोगे देयर विल बी अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टर। एंड द सेकेंड थिंग जो इसके साथ आ जाती है, बाप के साथ बेटा, बेटे के साथ बाप वाला सीन है, तो कंस्ट्रक्टर के साथ अपना जाता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टर पढ़ेंगे, कब होता है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है कि नहीं, स्टैटिक डिस्ट्रक्टर होता है कि नहीं, वर्चुअल कीवर्ड से इन चीज़ों को डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं, कब बनते हैं, कब डिस्ट्रॉय होते हैं, क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। एंड इनहेरिटेंस के साथ भी हम इसको जानेंगे। सो ये चार चीज़ें हो गई। एंड द फिफ्थ थिंग दैट वी विल कवर हियर आफ्टर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, राइट। सो अभी ऊपर जो हम लोगों ने बोला प्रॉपर्टीज, जहाँ हम लोग सिर्फ बेसिक जानेंगे, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया। सो वी गेट टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस।
यहाँ पे जो है हम लोग इनहेरिटेंस को इन डेप्थ समझेंगे। इनहेरिटेंस बेसिकली यूज़ किस लिए होता है, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज़ क्या, कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, इसके हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ठीक है, इनको हम सब लोग समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे बार देखोगे तो क्वेश्चंस में मेनली व्हाट इंटरव्यूअर आस्क, उसमें वो एग्जाम्पल्स पूछता है, ठीक है। दे आस्क यू टू लाइक कि राइट अ कोड जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव हो रहा हो, राइट। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दो क्लासेज हैं, राइट, दो क्लासेज हैं और उन दो क्लासेस से प्रॉपर्टीज डिराइव कर रही है। मान लो एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, और जो सी है दैट इज डिराइविंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए एंड बी। तो हम लोग वही देखेंगे कि सी को ए और बी से अगर प्रॉपर्टीज डिराइव कर रही होगी तो हम सी और इस टाइप से कर रही होगी, राइट, सी कॉलन ए कॉमा बी। तो ए और बी आर द पेरेंट क्लास फॉर द सी। अब यहाँ पे कई सारे हम लोग कंस्ट्रक्टर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं या कई सारे डिफरेंट चीज़ों पे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, राइट। तो इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ लिया। जो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज 6th टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन आते हैं दैट हाउ वी अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे दो टाइप का होता है, दैट इज रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। तो ये हम लोग जानते हैं कि रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए जो हम लोग करते हैं दैट इज ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेथड ओवरलोडिंग। सो मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू अचीव कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां से हम लोग का कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से ये मेथड ओवरलोडिंग आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पे कोड लिखने के लिए, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पे, जिसमें हमको डिफरेंस भी दिखाना होता है, ओवरराइडिंग मेथड, ओवरराइडिंग, ठीक है। इन दोनों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनके हम लोग विद एग्जाम्पल्स कोड एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो भी चीज़ें इंटरव्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। अब यहाँ पे 6th टॉपिक हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, 6th हो गया। देन जो C++ से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जावा के लिए यू कैन स्किप दैट फ्रेंड क्लास, ठीक है। फ्रेंड क्लास जो है दैट इज द C++ के लिए होता है, ठीक है, C++ के लिए होता है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड क्लास। देन उसके बाद हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का यूज, स्टैटिक कीवर्ड और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस होते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस किस किस को एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी के साथ एक चीज़ आती है इनलाइन फंक्शंस, वो भी हम लोग देख लेंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये, ठीक है। बट इंटरव्यूअर डू आस्क दिस क्वेश्चंस, ठीक है। वो बेसिकली एक डेफिनेशन टाइप से पूछ देते हैं, स्टैटिक कीवर्ड आपने क्या पढ़ा, इनलाइन फंक्शन आपको क्या पता है क्या होता है, उस टाइप से हो जाता है, राइट। अभी एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। शैलो वर्सेस डीप कॉपी। शैलो वर्सेस डीप कॉपी क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एक में क्या होता है, इट क्रिएट्स लाइक जो मेमोरी होती है वो कॉपी हो जाती है, एक में क्या होता है सेम मेमोरी को पॉइंट करता है। तो ये भी इंटरव्यूअर बेसिकली ऐसे कह सकते हो, जब अगर क्वेश्चंस एग्जाम में आता है 2 मार्क्स में आता है तो वैसे इंटरव्यूअर भी एक लाइट सा क्वेश्चन पूछ लेता है जस्ट टू जज योर नॉलेज। क्योंकि ये फ्रंट एंड में भी आई वॉज डूइंग अ टास्क, तो वहाँ पे भी आई फेस द सिचुएशन जिसमें आई वॉज बेसिकली रिक्रिएटिंग समथिंग। तो उसमें वो क्या हो रहा था, शैलो कॉपी हो रहा था। मैं उसको इक्वल टू करके वहाँ पे डाल रहा था, दैट इज गोइंग टू बी अ शैलो कॉपी। तो वो सेम डेटा जा रहा था, बट हमको उसको डीप कॉपी करना है। तो ये हम लोग जानेंगे शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी क्या होता है। इसके बाद ठीक है, कर्सर भी खो जाता है यार, ठीक है। शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी। अभी हमने कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर पढ़ा था, अब हम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर मेनली यूज कैसे होता है इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो हमको ये बहुत सारे, इसके तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके तो आपको इतने सारे MCQs मिलेंगे ना फॉर द इंटरव्यूज, जिसमें आप बेसिकली
आपको ये निकालना होगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बेसिकली सब क्लास का, और आपको यहाँ पे दिखाया होगा कि व्हाट विल बी प्रिंटिंग, ठीक है। तो उसमें सब क्लास पहले एग्जीक्यूट होगी या बेस क्लास एग्जीक्यूट होगी, ये आपको वहां पे जज करना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो प्रिंट हो रहा होता है। तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कैसे काम करता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, फिर से कर्सर गायब हो गया, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो होगा दैट इज वर्चुअल फंक्शन। अभी जो हमने पढ़ा था मैथड ओवरराइडिंग, राइट। सो वर्चुअल फंक्शंस बेसिकली मैथड ओवरराइडिंग को अचीव करने के लिए काम आते हैं। इसको बोल सकते हो अचीव, यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए काम आते हैं। अच्छा, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स पढ़ लिए। उसके बाद मैं 4 वीडियोस निकालूंगा विच इज मेनली फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चंस। इन 4 वीडियोस में से देयर विल बी 2 लाइव सेशंस जिसमें आप लोग जो बोलोगे उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा, एंड देयर विल बी 2 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जिसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा जो बाकी कंपनीज में पूछे गए हैं, ठीक है। इन केस अगर मैंने कोई भी टॉपिक मिस किया, यू प्लीज कमेंट इट डाउन। जब भी प्लेलिस्ट का वो टॉपिक निकल जाए या प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाए, आई विल बी ट्राई टू कि हम बेसिकली पर डे आपको एक वीडियो उप्स की देते रहे। सो विद इन अ वीक वी विल ट्राई कि हम लोग इस प्लेलिस्ट को क्लोज कर दें। तो ये 4 वीडियोस तो बेसिकली क्वेश्चंस की हो गई। उसके अलावा 10 से 12 वीडियोस होंगी जिसमें हम लोग टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस होंगी, कुछ नहीं करना है, बस आना है, उठा के पढ़ना है। 10 से 15 मिनट की वीडियोस होंगी, ठीक है। सारे टॉपिक्स कवर होंगे, और इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ही कवर करेंगे। दुनिया भर की कोई बकैती वहां पे नहीं होने वाली है। ऑल द टॉपिक्स विल बी फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा। आफ्टर दिस ऊप्स प्लेलिस्ट, राइट, ऊप्स के बाद जो मेरा प्लान है दैट इज टू कम अप विद द ओएस एंड देन डीबीएमएस। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद इंटरव्यू नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा, विल बी शेयरिंग इन द लास्ट वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट, ठीक है। बिसाइड दिस आई विल बी शेयरिंग ऑन माई लिंक्डइन ऑल्सो। तो मैं लिंक्डइन का भी अपना लिंक दे दूंगा इन द कमेंट्स, इन द डिस्क्रिप्शन और द कमेंट सेक्शन। आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो मैं नोट्स वहाँ पे भी डालूंगा, और लास्ट वीडियो के प्लेलिस्ट के लास्ट वीडियो में भी मैं नोट्स शेयर करूंगा। सो दिस चैनल इज बेसिकली एन इनिशिएटिव बाय द न्यूटन स्कूल. Newton School basically helps students to get placed without paying zero fee till the placement, and there are the multiple courses which are available on the Newton School website. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप न्यूटन स्कूल को जाइए, चेक करिए। बहुत सारे फ्री कोर्सेज न्यूटन स्कूल प्रोवाइड कराता है, एंड इट इज़ बेसिकली दे आर हेल्पिंग मैनी स्टूडेंट टू गेट प्लेस्ड, टू गेट देयर ड्रीम जॉब। बहुत सारी कंपनीज न्यूटन स्कूल के वाया हायर करती हैं।